Yes, sir. Who is talking? Nobody have to talk, yeah, so that we can start the session. अगर आपके घर से आवाज आए, किसी पेरेंट्स कोई आसपास में बात करे तो उनको शांत होने के लिए बोले, और अपना माइक भी आप बंद कर लिया करें ऐसे। चलो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? Yes, sir. Okay, good morning everyone. How are you all? I'm also fine, thank you. Let us start the session for today. What we are going to study in this session? Which subject? Maths. We are going to study maths. In our last class, we recapped some of the concept. We did revision. In the same way, today also we have to continue the revision work. एक पर्टिकुलर क्लास फर्स्ट का एग्जामिनेशन पेपर्स हमारे हाथ में है. वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, और उसी से रिलेटेड कुछ मैथ्स के टर्म्स या कुछ जो जरूरी बातें हैं उसको जानेंगे. Yes, sir. थोड़ा सा चलिए ठीक. बेटा, in our last class also we discussed the increasing order and decreasing order. Increasing order और decreasing order क्या होता है, पता है कि नहीं? पता है. चलिए एक बार फिर से मैं एक बार रिकैप करता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चों को पता है. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें लिख, लेट्स से कि यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़े कोई, इसको पढ़िए कोई. व्हाट इज रिटन दैट? आकर्ष चौधरी, start your mic and read the question. Right number increasing or आदर्श प्रताप सिंह करें. हाँ, आदर्श प्रताप सिंह, आप रीड करिए. Sir, write numbers in increasing order. Well done. सारे बच्चे ध्यान से ऐसे सुनेंगे, दूसरे बच्चे जब पढ़ेंगे तो आप लोग भी पढ़ना सीख जाएंगे. वन बाय वन एवरीबडी टू रीड द थिंग्स. WRIT, राइट नंबर्स, यानी नंबर्स हमें लिखना है. कौन सा नंबर्स लिखना है? यही नंबर्स, लेकिन किस तरह के नंबर्स लिखना है? राइट नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना. मान लीजिए अगर ये मैंने 5 यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, पहले कोई 5 मार्क्स पाया था पहले एग्जाम में, और उसके बाद वाले एग्जाम में 4 मार्क्स पाता है, तो उसके नंबर बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, या कम हो गया, डिक्रीज हो गया? देखिए, ये पहले शुरू में 5 मार्क्स पाया था, उसके बाद ये 4 मार्क्स पाता है, तो उसके नंबर बढ़ गए या घट गए? घट गए. कम हो गया. तो आपको हिंदी में तो आपको पूरी तरह पता है कि ये 5 से कोई भी नंबर अगर जाने पे कम हो गया या ज्यादा हो गया. जब नंबर आपका ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा होने को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्रीज. क्या बोलते हैं? इंक्रीज. तो ये तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, ये तो कम हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिस्क्रीज नहीं, डिक्रीज. ठीक है, डिक्रीज होता है, डिस्क्रीज नहीं होता बेटा, डिक्रीज होता है. DECREASE, डिक्रीज. अगर नंबर बढ़ता है तो बढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंक्रीज. अगर कम होता है यानी घटता है तो घटने को क्या बोलेंगे? डिक्रीज. क्या बोलेंगे? डिक्रीज. हिंदी में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इंक्रीज. देखो, इंक्रीज ये क्या होगा? डी. अगर कम होता है तो देखो ये क्रीज दोनों में है, लेकिन अगर ज्यादा होता है, बढ़ता है तो इंक्रीज, अगर कम होता है तो डिक्रीज. ये ध्यान रहेगा सभी को? यस सर. यस सर. यस सर.
एक और जरूरी बात, ये इंक्रीज जो होता है ना बेटा, यस सर, कई बार आपके एग्जामिनेशन में लिख के आता है कि ये नंबर्स इंक्रीज या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तब तो आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब आप बढ़ते हुए क्रम में, यानी उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा ऐसे लिखते जाएंगे। लेकिन कई बार इस इंक्रीज को लिख दिया जाता है, असेंडिंग भी लिख दिया जाता है। कई बार असेंडिंग भी लिख दिया जाता है, और कई बार इस डिक्रीज को डिसेंडिंग लिखा जाता है। यस सर, इंक्रीजिंग को असेंडिंग भी लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी लिखा जा सकता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोला जा सकता है। ओके? यस सर, यस सर, सर। तो अगर यहाँ पे ये लिखा होता है राइट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो भी इसका मतलब तो वही रहता ना जो इसमें करने जा रहे हैं आप। आई थिंक समवन इज टॉकिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट। दिव्यांशु, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? आपको जब पढ़ाया जाए तो ध्यान से आपको देखना होता है, और फिर उसी हिसाब से आपको जवाब भी देना होता है। रोड पे लोग शोर मचाते भी चलते हैं, स्पेशली अगल बगल वाले भी क्या कर सकते हैं। तो what we have to do, there are many numbers, how many numbers are there, tell me that, how many numbers is written in this first line, in the first question, कितने numbers लिखे हैं? 5 numbers, 5 चलिए 1 2 3 4 5, there are 5 numbers, और इन 5 नंबर्स को आपको किस में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और मैंने बताया है इंक्रीजिंग मतलब जब पहले इतना रहे, फिर अगर ये इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, या फिर ये इतना बड़ा, तभी तो बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है, तभी तो बोलेंगे ये बढ़ रहा है। क्यों? यस सर, यानी सबसे छोटा वाला नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा वाला नंबर, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर इसमें कौन सा है? सबसे पहले वही लिखेंगे। 137 इज द लोएस्ट नंबर। लेट्स से 137 लिख चुका हूं, अब कितने नंबर बचे? 1 2 3 एंड 4 नंबर्स आर रिमेनिंग। आउट ऑफ दीज 4 नंबर्स व्हिच वन इज द लोएस्ट? सबसे कम कौन सा है इन चारों में? 211। आज इको बहुत आ रहा है, किसी बच्चे के यहाँ पे आज थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है, उनके साउंड बहुत आ रहा है। और चलिए 211 I have written. Now what is next? What should I write? 511. 511. Okay. 511 I have written. Now next. 710. 713. ये तो बचा था, in this way we can write. आप लोगों में कई सारे बच्चों को ये आता भी है। बेटा आई थिंक देयर आर सम नॉइज फ्रॉम समवन। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है? ये अभी बढ़ रहा है, 137 से 211 हुआ, यानी बढ़ गया। 211 से 511 यानी फिर से बढ़ गया। 511 से 710 यानी फिर से ज्यादा हो गया। 710 के बाद 730 नहीं, फिर ज्यादा हो गया, यानी हमेशा ज्यादा ही हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अलावा एक चीज और बोलते हैं, कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, आप इंक्रीजिंग का जस्ट अपोजिट डिक्रीजिंग होता है। अपोजिट मीन्स जानते हैं क्या होता है? अपोजिट मीन्स व्हाट डू मीन बाय अपोजिट? यस सर, सर उल्टा।
अपोजिट में उल्टा। आपको हिंदी में आता है ना, विलोम शब्द लिखिए। हिंदी की टीचर आपको पढ़ाती होंगी विलोम शब्द लिखने के लिए। जब बोला जाता होगा रात, तो विलोम क्या लिखते होंगे? दिन। ऐसे तो लिखते हैं। तो इंग्लिश में उस विलोम को अपोजिट कहते हैं। यानी इंक्रीजिंग का जस्ट अपोजिट क्या है? डिक्रीजिंग। यानी इंक्रीज में जब बढ़ रहा है तो डिक्रीज मतलब वो कम हो रहा है। यही तो, यानी सबसे ज्यादा बड़ा वाला इधर रहेगा, फिर छोटा रहेगा, फिर इससे छोटा रहेगा, फिर उससे छोटा रहेगा, फिर उससे छोटा रहेगा। यानी सबसे पहले कोई इतना मार्क्स पाया, 50 मार्क्स पाया, फिर अगले एग्जाम में 40 हो गया, यानी 10 नंबर उससे कम हो गए। अगले एग्जाम में वो 35 मार्क्स पाया, यानी 5 नंबर और कम हो गए, फिर कम हो गया, लास्ट में 20। यानी आप क्या करें, ये तो कम होता जा रहा है इसके सारे नंबर। जैसे जैसे एग्जाम हो रहे हैं वैसे वैसे कम नंबर हो रहे हैं, तो इसके नंबर तो घट रहे हैं ना, कम हो रहे हैं ना। yes, और जब कम हो रहा है तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज, तो यानी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे रहेगा। और डिक्रीजिंग ऑर्डर को इंग्लिश में एक और वर्ड से कई बार एग्जाम में आता है। क्या बोलते हैं उसको? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। So let us write this statement. Let us write this statement in the decreasing order. And now I will ask from one by one. Nobody have to speak together. सारे बच्चों को एक साथ नहीं बोलना है, मैं एक एक करके सारे बच्चों से पूछूंगा। ओके? आकाश चौधरी, आदर्श प्रताप सिंह, आप दोनों बेटा शांत रहिएगा। चलिए हेमंत, आप बताइए। हेमंत, yes sir. What should I write first, beta? Which number should I write first to write this number in decreasing order? सबसे पहले कौन सा? Sir, 211. फिर से बताइए। Sir, 211. 211। ये 211 सबसे कम है या सबसे ज्यादा है? Sir, 873. 873 क्यों लिखेंगे? सबसे पहले आप मुझे ये भी क्लियर करें, 873 क्यों लिखेंगे? ज्यादा है कम? बोलो। क्योंकि वो ज्यादा है। यस, हमें जो नंबर लिखना है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे ज्यादा से फिर कम होते, यानी जो सबसे ज्यादा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो 873 इज द हाईएस्ट वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट 873। नाउ हेमंत, नाउ यू नीड टू साइलेंस, अभी आपको शांत रहना है। नेक्स्ट आनंद कुमार, आप बताइए इसके बाद क्या लिखेंगे? माइक ऑन करके आनंद कुमार। Sir, 710. 1 2 3 4 out of these 4 numbers 710 is the highest one, correct? So that means कि second number we would be writing 710। आनंद कुमार, अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। दिव्यांशु, आप बताइए बेटा। Sir, 677. 6, ये मुझे लग रहा है ये नहीं, 677। वेरी गुड। आफ्टर 677 आदर्श वर्मा, आप बताइए। दिव्यांशु शांत रहिएगा बेटा आप। आदर्श वर्मा, माइक ऑन करके स्टार्ट योर माइक फर्स्ट। Yes sir. Out of these number, what should I write here? Sir, 511. Oh, very good. 511। अच्छा, 511 के बजाय 211 क्यों नहीं लिखेंगे? सर क्योंकि सर 511 से वो छोटा है। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यस, आफ्टर 677 211 अगर पहले लिखेंगे तो उसके बाद में 511 लिखना पड़ेगा, तब तो ज्यादा हो जाएगा ना। लेकिन हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसलिए 511, फिर उसके बाद लास्ट में 211। नाउ अब ये सबसे ज्यादा, फिर इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, यानी जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप सभी को आता था, मुझे पता है, आप लोग कंटिन्यूसली मेहनत करने वाले बच्चे हैं।
लेकिन टर्म्स कहीं भूल ना जाए इसलिए रिवाइज करना जरूरी है। नाउ इट इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फिलहाल इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से भी ज्यादा इजी है। तो ऐसे में सौरभ सैनी, बेटा स्टार्ट योर माइक एंड रीड द क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करिए, क्या लिखा है। आप पढ़िए इसको पूरा। प्रताप सिंह रीड करें। नहीं 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 आदर्श, बीच में आपको टोकना नहीं है बेटा, और बीच में आपको बोलना भी नहीं चाहिए। सारे बच्चों को मौका देना चाहिए, नहीं पढ़ पाएंगे तो बताया जाएगा। सर्कल दा के बाद नहीं पढ़ पा रहे हैं नंबर आनंद कुमार, बेटा आप अपना माइक या तो बंद करें या तो फोन बार बार हिलाएंगे तो आवाज आती है बेटा, फोन आपको बार बार नहीं टच करना है। ओके चलिए, आर्यन मिश्रा भी एक कनेक्ट हुए हैं, अभी सौम्या नहीं कनेक्ट है। हेमंत कुमार इज ऑल्सो देयर, आदर्श वर्मा भी पढ़ चुके हैं, दिव्यांशु भी पढ़ चुके हैं, आनंद कुमार भी, रौनक और आर्यन ने अभी तक पढ़ा है। चलिए आदर्श आप बताइए, सर्कल दा के बाद क्या है। सौरभ सैनी को जरा बताइए क्या लिखा है, बाकी बच्चे को ध्यान से। सर्कल द हाईएस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना था, एक ही बताना था। जो बच्चा ना पढ़ पाए सिर्फ वही वर्ड उसको बताना चाहिए। पूरा पढ़ दिए अब तो वो सुन ही लिया, कैसे हमें पता चलेगा कि वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। कोई बात नहीं, अच्छा चलिए नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा। आपने सुना है ध्यान से क्यों सौरभ? सर्कल द हाईएस्ट, ये क्या लिखा है? ये हाईएस्ट लिखा है, HIGH। यहाँ पे स्पेलिंग अगर देखें HIGH, ये हाई। हाई मीन्स जानते हैं क्या होता है? ऊंचा। हाई मीन्स क्या होता है? ऊंचा। और अगर हाईएस्ट लिख दे रहे हैं, अगर हाईएस्ट लिख दे रहे हैं तो सबसे ऊंचा यानी सबसे बड़ा। तो आपको यहां पे करना सर्कल द हाईएस्ट नंबर। आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है या सर्कल करना है? क्या क्या लिखा है, क्या करना है? सर्कल करना है। सर्कल करना है। किसको सर्कल करना है? हाईएस्ट नंबर को। हाईएस्ट नंबर को सर्कल करना है। ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इन सारे नंबर्स में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको आपको सर्कल करना है। ये तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब इसको नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे करेंगे आप लोग? आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। तो सबसे पहले पढ़ना भी ध्यान से सीखें, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए आर्यन, अभी आपकी बारी, माइक ऑन करिए। आर्यन मिश्रा, बेटा इसमें सर्कल द हाईएस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग। हाईएस्ट नंबर मीन्स क्या होता है, पता चला? हाईएस्ट नंबर मीन्स क्या होता है, पता चला? चलिए आर्यन मिश्रा इज नॉट कनेक्टेड वेल। रौनक के यहाँ पे भी नेटवर्क इश्यू लग रहा है। चलिए फिलहाल इसका आंसर मैं बाकी सारे बच्चों से एक साथ पूछूंगा, बट उनको मुंह से बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है। इसके लिए 1 2 3 4 5, वी आर हैविंग 5 फिंगर्स, then we have to tell that which is the highest number, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला या फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला। You all need to tell the answer with the help of your finger only. Which number is the highest number? Show me with the help of your finger. Okay, there are different numbers. There are different, sorry, अभी यहाँ पे मैंने ध्यान से देखें, which one is the highest number, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। और जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है उतने फिंगर्स आप शो करें। Which one is the highest number? आनंद कुमार, आदर्श, दिव्यांशु, ध्यान से देख करके। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा ये है या ये है या ये है या ये, कौन सा है? जो मैंने लिखा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं।
इन पांचों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन दीज 5 नंबर्स विच वन इज द हाईएस्ट नंबर? रौनक पासवान, आप कहीं और देख रहे हैं। वैसे सो उठ करके सीधा आप क्लास करने बैठ जाते हैं, कुछ कपड़े वगैरह भी पहन करके बेटा प्रॉपरली, जैसे आप स्कूल आते थे वैसे ब्रश करके बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होकर के प्रॉपरली बैठना चाहिए अच्छे बच्चों की तरह पढ़ने। फोन आपको रोटेट करके पूरा फुल स्क्रीन पे रखना चाहिए, डेली बताना पड़ता है। आनंद कुमार, यू आर शोइंग 4 फिंगर्स। आप अपना माइक ऑन करिए बेटा। हेमंत कुमार, आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। व्हाट इज योर आंसर? शो मी विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। हेमंत कुमार, आंसर आपको भी तो बताना चाहिए, कौन सा इसमें हाईएस्ट है? फिंगर्स दिखा के बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा? फिंगर्स से 110। बोल के नहीं बताना है बाबू, मैंने बोला ना फिंगर से। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ऐसे जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर, ऐसे जिससे कोई जान ना पाए। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। केवल रौनक पासवान अभी कोई भी फिंगर्स नहीं शो कर रहे हैं प्रॉपर। आर्यन की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं। आनंद कुमार बेटा, आप अपना माइक ऑन करिए। आनंद कुमार, योर आंसर इज रॉन्ग। सर माइक ऑन है। आनंद कुमार, आपका आंसर गलत है बेटा। एक बार देखते हैं आनंद कुमार ने क्या बोला है। ये आप कह रहे हैं ये फोर्थ वाला, ये सबसे बड़ा नंबर है या सबसे छोटा है? सबसे छोटा। छोटा। सबसे छोटा। बाकी बच्चे शांत रहे, बाकी बच्चे शांत रहे, बाकी सभी का सही है, इसलिए सभी लोग शांत रहे। केवल आनंद से मुझे बात करने दें। उनका सिर्फ वही एक बच्चा है जिसका गलत हुआ। बेटा ये सबसे छोटा था ना, आपको सबसे बड़ा वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना था। तो सबसे बड़ा क्या यही है? क्यों आनंद, सबसे बड़ा यही है? नो सर। सबसे बड़ा कौन सा है? नो सर। सबसे से बताइए आप, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे हाईएस्ट कौन सा है? सर 511। 511 से ज्यादा कोई भी नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा मतलब सर 600। क्या बोल रहे हो आप? जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। पहले पांचों नंबर देखिए कितना लिखा है, पांचों नंबर पढ़िए, पांचों नंबर पढ़िए, फिर एक नंबर बताना जो सबसे ज्यादा हो। ये पांचों पढ़िए पहले। 673, 610, 607। सबसे 677। 677 सबसे ज्यादा है। सर 710। आप 5वीं बार में आंसर बता रहे हो। एक बार ये बताओगे, एक बार ये बताओगे, एक बार ये बताओगे, एक बार तो सही तो हो ही जाएगा। आप सही से ध्यान से पांचों नंबर्स देखने के बाद पहली बार में आपको बोलना चाहिए था 710। 700 तो ज्यादा होंगे ना 600 से या 200 से या 500 से, तो आपको सीधा सीधा हाईएस्ट नंबर ही बताना था। आप बता नहीं पाए, गलत हो गया। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। यस सर। यस सर नहीं कर पाओगे तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप नहीं कर पाओगे। उल्टा सीधा से गलत गलत लिख दोगे, यही नहीं गलत होगा आपका, वो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आदर्श वर्मा, नाउ रीड द क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। आदर्श वर्मा, किससे बातें हो रही हैं आपकी? आदर्श वर्मा माइक ऑन करिए। मैं भी आपको क्लास से बाहर करता हूं। चलिए ठीक है, आप बातें कर लो, मैं आपको बाहर ही करता हूं। चलिए ठीक है, पढ़ाई के समय। आकाश चौधरी, स्टार्ट योर माइक एंड रीड द क्वेश्चन। Sir, smallest circle the smallest number of the following numbers. सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें भी आपको सर्कल करना है, लेकिन किसको सर्कल करना है? स्मॉलेस्ट नंबर को। स्मॉलेस्ट नंबर को। अच्छा, स्मॉल मीन्स क्या होता है?
सर छोटा। छोटा। देखिए चलिए आज आपको एक बात और पढ़ा देते हैं। अच्छा क्या आवाज आ रही है? माइक बंद करिए। यहाँ पे SMALL, स्मॉल मीन्स छोटा। ये हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। और स्मॉल मीन्स छोटा, लेकिन स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। इसी तरह हाई मीन्स ऊंचा या बड़ा, और हाईएस्ट में सबसे बड़ा। इसी तरीके से आप बिग मीन्स होता है कि बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। लेकिन बिगेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। लॉन्ग मीन्स क्या होता है? लॉन्ग मीन्स क्या होता है? लंबा। लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा। रिच मीन्स क्या होता है? रिचेस्ट मीन्स सबसे अमीर। तो सब मिला के आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे? स्मॉल, स्मॉलेस्ट, हाई, हाईएस्ट, बिग, बिगेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। यानी जब ये वाले फॉर्म में आ जाता है, इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जब बड़े होंगे आप जानेंगे। तो इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा या सबसे कम या सबसे लंबा। ध्यान रहेगा ये बातें। तो इसमें आपका स्मॉल नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर को आपको सर्कल करना है। तो आउट ऑफ दीज 5 नंबर, which one is the smallest number? Show me with the help of your finger. I need an answer from you all. सौरभ सैनी, आपके यहाँ से आवाज आ रही बेटा? आपके पीछे आपके घर पर बहुत डिस्टर्बेंस से होता है। या तो माइक बंद कर लीजिए या तो उनको शांत कराइए। बिना आवाज के, बिना बोले आपको सीधा सीधा मुझे फिंगर्स के थ्रू आंसर देना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा सबसे छोटा है? आई नीड आंसर फ्रॉम यू ऑल विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। दिव्यांशु जायसवाल इज नॉट शोइंग। हेमंत कुमार, आप भी अपना आंसर नहीं दिखा रहे हैं अपने फिंगर से। कौन वाला सही है? फिंगर्स के थ्रू बताएं। फिंगर्स दिखा के बताएं। अरे कैमरे के सामने दिखाना है बेटा, कैमरे के सामने। रौनक पासवान, यू आर नॉट शोइंग। बहुत ध्यान से देखना कि थर्ड वाला या फोर्थ वाला या सेकंड वाला जो भी फिंगर आप दिखा रहे हैं, क्या वो सबसे छोटा है? उससे छोटा और कोई तो नहीं है। हेमंत ध्यान से देख लीजिए। हेमंत, ऑल द स्टूडेंट्स आर करेक्ट, बट रौनक पासवान एंड हेमंत कुमार बोथ आर रॉन्ग। दोनों लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं। बाकी लोग, हेमंत और रौनक पासवान ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, फिर से बताइए। चलिए, नाउ हेमंत इज करेक्ट, नाउ हेमंत इज राइट, नाउ हेमंत इज राइट, बट व्हाट अबाउट रौनक? रौनक एक्टिव ही नहीं है, इंटरनेट पे इनका पिक्चर ही रुका हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। इसमें अगर आप देखेंगे बेटा, दिस इज 500, 700, 100, 200, 500। ऑब्वियस ही बात है, जो हाईएस्ट प्लेस पे वैल्यू है वो सिर्फ 100। जो सबसे कम 100 इज द लोएस्ट वन। 500, 700, 200, 500 चारों से कम है, तो दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मार्क द राइट आंसर। लगभग बच्चों ने सही आंसर दिए। तो अभी यहां तक तो समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया बेटा? चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है। ये सारी चीजें सॉल्व करने का आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस किए होंगे। ये सब बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, आपने बताया जाएगा। आफ्टर दैट, जहां पे बच्चे फंसते हैं इसी एडिशन सब्ट्रैक्शन में,
आपका ये क्वेश्चन आपका जब ये एडिशन स्टेटमेंट जब आपको ऐड करने के लिए आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज केवल 5 मिनट और बचे हैं, तो 5 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट सिखा पाने में मुश्किल होगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर ले जाएंगे बिना बताए, बट फिर से मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे हम। चलिए ठीक है, यहां पर एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को समझाने के लिए मैं आपको कई बार बेटा एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ना होता है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। आदर्श प्रताप सिंह, आप जरा जल्दी से पढ़िए। सर बोर्ड पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, जिसको साफ दिखाई पड़ा, दिव्यांशु आप एक बार पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़िए बेटा पूरा। सर इस दिख रहा है। दिखने लगा। चलिए आदर्श पढ़िए फिर, अगर आपको दिखने लगा तो आप पढ़िए। सर ऑफ सर्विस द स्किप काउंट पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आदर्श ने पढ़ा है बेटा। यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑब्जर्व, इसको सही से पढ़ भी नहीं पाए हैं आदर्श। ये क्या लिखा है? ऑब्जर्व। क्या लिखा है? ऑब्जर्व मीन्स जानते हैं क्या होता है? निरीक्षण करना, देखना। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है? कहते हैं ना, जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जब हम दिखाने जाते हैं अपने आप को, तो डॉक्टर हमें देखता नहीं है, डॉक्टर हमें ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? ऑब्जर्व। लेट्स से कि कोई भी अगर हम, और एक होता है कि नॉर्मली देखना, और एक पर्सन होता है जो ध्यान से उसको देखता है, क्या उसके कंडीशंस में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजों को ध्यान से देखना और उसको नोट डाउन करना ऑब्जर्व के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व मतलब क्या करना? आपको ध्यान से देखना है। क्या ऑब्जर्व करना है? आपको क्या ऑब्जर्व करना है? स्किप काउंट को या पैटर्न को ऑब्जर्व करना है? क्या ऑब्जर्व करना है? स्किप काउंट या पैटर्न, कुछ भी हो सकता है। स्किप काउंट भी बोला जा सकता है, पैटर्न भी बोला जा सकता है। पैटर्न मतलब एक होता है प्रक्रिया, एक तरीका। तो पैटर्न में नंबर लिखा गया है, किस पैटर्न में नंबर लिखा गया है? एक एक छोड़ छोड़ के लिखा गया है, या दो दो छोड़ के लिखा गया है, या हो सकता है 5 पे 10 लिखा हो, या तो हो सकता है एक ज्यादा हो फिर एक कम हो जा रहा हो, फिर एक ज्यादा हो फिर एक कम हो जा रहा हो। इस पैटर्न में लिखा गया है। तो आपको पैटर्न को पहचानना होता है, फिर उसके बाद नंबर्स को लिखना होता है। ठीक है? तो ऐसे में जो पहला पैटर्न है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है? सबसे आपका 1 है, फिर 3 है, फिर 5 लिखा है, फिर 7 लिखा है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हिच पैटर्न इज फॉलोइंग? सर 2 नंबर्स का सर गेव। देखिए, इसमें एक नंबर मिसिंग है, एक तरीके से काउंटिंग ही है, लेकिन एक नंबर मिस है। 1 के बाद 2 नहीं लिखा गया, डायरेक्टली 3 है। 3 के बाद 4 आता है, बट 4 इज मिसिंग, 5 लिख दिया गया। 5 के बाद 6 छोड़ करके 7 लिख दिया गया। इन द सेम वे व्हाट शुड आई राइट हियर? सर 9। व्हाट शुड आई राइट हियर? सर 11। चलिए, मैं आपको एक दूसरा, आपका सेशन खत्म होने वाला है, मैं जल्दी से एक दूसरा नंबर लिख रहा हूं। 1, रुकिए, सॉरी, 1 4 3 6 5। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, जल्दी से बताइए। 1 के बाद 4 हो गया, 1 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 3 हो गया,
3 के बाद फिर 6 हो गया, 6 के बाद फिर 5 हो गया, 5 के बाद फिर 8 हो गया, 8 के बाद यहाँ पे क्या लिखूं? पहले बताइए क्या हो रहा है, 1 से 4 होने में क्या कितने चेंजेस आ रहे हैं? पहले ज्यादा हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। देखो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो कम होके यहाँ पे क्या लिखा जाए? मुझे आंसर बताइए जल्दी से। अगर नहीं बता पाएंगे तो फिलहाल इसको आदर्श प्रताप सिंह आकर बताइए जल्दी से। 10 is the wrong answer. 11 is also wrong. 9. ये बढ़ा तो ये कम होना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास आपकी खत्म हो रही है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। 7 is the correct answer. 7 is the correct answer. चलो ठीक है, that's all. Okay, goodbye everyone. Goodbye.